नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय संविधान निर्माण से ली गई है और इसमें हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है इस बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट का अध्ययन और देखते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों, शुरुआत में आप भारत के संविधान के एक चित्र को देख सकते हैं जिसमें भारत के संविधान लिखा है, भारत का संविधान, और उसके नीचे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ चिन्ह, उसको आप देख सकते हैं। दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है जिनसे इस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन को चलाने के लिए कायदे कानून अपनाए जाते हैं। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की जरूरत होती है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून है। इस संविधान द्वारा नागरिकों का नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। संविधान के कार्य: देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करना, देश में सरकार कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसे होगा स्पष्ट करता है। सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करना और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करना, सभ्य समाज के गठन के में लोगों की आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान जरूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया है। तो दोस्तों, ये वर्कशीट है। अब इस वर्कशीट में जो 5 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को जानते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान वह दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान दरअसल एक दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट, जिसका इस्तेमाल किसी देश का शासन चलाने के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल है किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं। तो संविधान देश के नागरिकों में साथ रहने के लिए भरोसा विकसित करता है, लोगों को शासन चुनने का मौका देता है, लोगों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को स्पष्ट करता है तथा सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। अब दोस्तों, तीसरा सवाल है कि लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं। तो लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान इसलिए अपनाते हैं क्योंकि यह सरकार की वैधता स्पष्ट करता है, अर्थात कोई देश लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है या नहीं, उसमें लोगों के अधिकारों का और कर्तव्यों का ध्यान रखा गया है या नहीं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोकतांत्रिक देशों में लिखित संविधान को अपनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के अधिकारों, सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर है। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सरकार के अधिकारों की सीमा से तात्पर्य है कि सरकार क्या नहीं कर सकती है और नागरिकों के अधिकार से तात्पर्य है कि नागरिक क्या कर सकते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक देश में सरकार को जो अधिकार दिए गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वो इन अधिकारों के दायरे में कुछ भी कर सकती है। इसीलिए सरकार की सीमाओं का मतलब है वे परिस्थितियां जिनमें सरकार की शक्तियां सीमित हैं और सरकार की शक्तियों के ऊपर अंकुश लगाया गया है। जबकि नागरिकों के अधिकार का तात्पर्य यह होता है कि नागरिक क्या क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ शासन चुनने वाले नहीं हैं बल्कि शासन की गलत नीतियों का विरोध भी कर सकते हैं। यही इससे स्पष्ट होता है। अब दोस्तों, 5वां सवाल है, आप अपने अनुभव से बताएं कि क्या आप भी नियमों का पालन करते हैं। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ, हम अपनी निजी ज़िंदगी में नियमों का पालन करते हैं क्योंकि इससे हमें आसानी और सहूलियत होती है। उदाहरण के लिए जब हम रेड लाइट पर होते हैं और रेड लाइट और ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते हैं, ये हम नियमों का पालन ही करते हैं। अगर हम इन नियमों का पालन ना करें तो गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाएगी, चारों तरफ जाम ही जाम लग जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब कभी रेड लाइट खराब हो जाती है तो वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस वाला व्यक्ति आता है और वो ट्रैफिक को कवर करता है। वो इसीलिए करता है ताकि हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आसानी से हमारा काम होता रहे। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।